नमस्कार, मैं रोहन सिंह टारगेट विद रोहन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली कक्षाओं में उत्तर प्रदेश की नदियों को पढ़ा था और उत्तर प्रदेश की नदियों का वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है क्योंकि उससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की नदियों के किनारे शहर को पढ़ेंगे, जिससे भी क्वेश्चन यूपीपी में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है और इसके साथ-साथ बड़े एग्जाम जैसे यूपीपीसीएस आरओ, एआरओ में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीपी में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि सुल्तानपुर किस नदी के तट पर है। तो आपको नदियों का एक 4 नदियाँ दी रहेंगी और आपको एक नदी चुननी होगी जिसके तट पर है सुल्तानपुर, ठीक। और जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनमें एक तरफ शहर और दूसरी तरफ नदी, इनको मिलान करने के लिए दिया जाता है। तो आप जो है इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन इस बार यूपी में भी बनने की संभावना रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने उत्तर प्रदेश की नदियों को नहीं पढ़ा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिएगा, जिनसे आपको बेहद फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। आइए चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे शहर, ठीक है। नदियों के किनारे शहर में सबसे पहले हम देखेंगे गंगा नदी के तट पर पड़ने वाले शहर, ठीक। गंगा नदी के बारे में हमने नदियों में खूब चर्चा की थी। अब हम देखते हैं गंगा नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से वो महत्वपूर्ण शहर हैं जो पड़ते हैं और जो एग्जाम में हमारे पूछे जाने की संभावना भी रहती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला बिजनौर, कौन सा शहर है? बिजनौर। बिजनौर किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। अगला हस्तिनापुर। हस्तिनापुर किस नदी के तट पर है? मेरठ, सॉरी, गंगा नदी के तट पर है। हस्तिनापुर कहाँ पर है? मेरठ में है। कहाँ पर है? मेरठ में है। अगला नरौरा। नरौरा कहाँ पर है? बुलंदशहर में। नरौरा किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। इसके अलावा बुलंदशहर का एक और स्थल है अनूप शहर। अनूप शहर भी गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। हमने यहाँ नहीं लिखा है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अगला है फतेहगढ़, लेकिन आप याद रखिएगा अनूप शहर भी गंगा नदी के तट पर है। फतेहगढ़, फतेहगढ़ किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर है। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद का कार्यालय है, ठीक है। आगे चलते हैं, यह जिला मुख्यालय है। अगला गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पर है? हापुड़ में है। गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पर है? हापुड़ में है, ठीक है। ये भी किस नदी के तट पर है? ये भी गंगा नदी के तट पर है, गढ़मुक्तेश्वर। ध्यान दीजिएगा। बिल्लौर और बिठूर, बिल्लौर और बिठूर ये कानपुर में है दोनों, ठीक है। और ये किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर है। अगला है कानपुर नगर। कानपुर नगर भी गंगा नदी के तट पर है। बड़ा फेमस शहर है कानपुर, ठीक है। कानपुर शहर उत्तर भारत का मैनचेस्टर जिसको कहा जाता है, ठीक है। अगला है डलमऊ रायबरेली। रायबरेली में कौन सा? डलमऊ। डलमऊ किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर है। अगला है काला काकर। काला काकर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में काला काकर किस नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर है। श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर भी गंगा नदी के तट पर है। प्रयागराज आप सब लोग जानते होंगे, प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती 3 नदियों के संगम पर स्थित है प्रयागराज, ठीक है। अगला है मिर्जापुर। मिर्जापुर से भी गंगा नदी होकर जाती है। मिर्जापुर भी गंगा नदी के तट पर है। वाराणसी, वाराणसी गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। अगला है सैदपुर। सैदपुर गाजीपुर। गाजीपुर में एक स्थल है सैदपुर, जहाँ पर कैथी नामक स्थान है, जहाँ पर गंगा और गोमती का संगम होता है, ठीक है। तो सैदपुर कहाँ पर है? गंगा नदी के तट पर है। और गाजीपुर, गाजीपुर भी गंगा नदी के तट पर है। तो गंगा नदी के तट पर ये कुछ शहर हैं जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से देखिए, बिजनौर, हस्तिनापुर, नरौरा, फतेहगढ़, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़, बिल्लौर बिठूर कानपुर, कानपुर नगर, डलमऊ रायबरेली, काला कांकर प्रतापगढ़, श्रृंगवेरपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, सैदपुर गाजीपुर और गाजीपुर, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यमुना नदी के तट पर कौन कौन से शहर हैं, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बागपत।
बागपत किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है, ठीक है। वृंदावन, वृंदावन भी यमुना नदी के तट पर है। मथुरा, मथुरा भी, मथुरा बड़ा फेमस शहर है, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली भी रही है। तो मथुरा जो है यमुना नदी के तट पर है। आगरा, आगरा, आगरा का ताजमहल, ताजमहल के जस्ट पीछे यमुना नदी बही हुई है, ठीक है। आगरा, आगरा के बाद बटेश्वर मेला जहाँ लगता है, बटेश्वर पशु मेला आगरा में, वो भी गंगा नदी सॉरी यमुना नदी के तट पर है। इटावा, इटावा भी यमुना नदी के तट पर है। कालपी, कालपी जालौन, कालपी जहाँ पर बीरबल का जन्म हुआ था, किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। हमीरपुर, हमीरपुर भी यमुना नदी के तट पर है। अगला है कौशाम्बी, कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर है। प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम ही हो जाता है, ठीक है, तो प्रयागराज भी यमुना नदी के तट पर है। फिर से ध्यान दीजिएगा, बागपत, वृंदावन, ठीक है, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, कालपी, ठीक है, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, ये जो जिले हैं, ये जो शहर हैं, वो किस नदी के तट पर हैं? यमुना नदी के तट पर स्थित हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगला, देखते हैं कौन कौन से शहर हैं। मुरादाबाद और बरेली, ये रामगंगा नदी के तट पर है। मुरादाबाद और बरेली, ये याद रखिएगा, मुरादाबाद शहर बहुत पूछा जाने वाला शहर है। मुरादाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो रामगंगा नदी के तट पर है। बरेली किस नदी के तट पर है? रामगंगा नदी के तट पर है, ठीक है। रामगंगा नदी के तट पर रामगंगा नेशनल पार्क है, जिसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो मुरादाबाद, बरेली, रामगंगा नदी के तट पर। अगला है लखनऊ, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। कौन कौन से शहर? लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, ये तीन शहर आपके गोमती नदी के तट पर हैं। कहाँ पर है? गोमती नदी के तट पर है। तो ध्यान दीजिएगा, गोमती नदी के तट पर रहने होने वाले शहर कौन कौन से हैं? लखनऊ है, सुल्तानपुर है और जौनपुर है। लखनऊ जो कि राजधानी ही है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। आगे चलते हैं, अयोध्या, अयोध्या नगर, जिसे हम फैजाबाद बोलते हैं, फैजाबाद भी कहा जाता था, ठीक है। तो अयोध्या नगर और अयोध्या धाम, ये दोनों सरयू नदी के तट पर है। सरयू नदी को घाघरा नदी भी कहा जाता है, सरयू नदी को घाघरा नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो अयोध्या नगर और अयोध्या धाम, ये दोनों किस नदी के तट पर हैं? सरयू नदी के तट पर हैं। आगे देखते हैं, बांदा, बांदा, बांदा किस नदी के तट पर है? केन नदी के तट पर है। बांदा, बांदा केन नदी के तट पर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बांदा केन नदी के तट पर है। अगला है गोरखपुर, गोरखपुर बहुत पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन गोरखपुर से पूछा जाता है, गोरखपुर किस नदी के तट पर है? तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हम इस पर स्टार लगा देते हैं, ठीक है। गोरखपुर रोहिणी और राप्ती के संगम पर है, ठीक है, रोहिणी और राप्ती नदी के संगम पर है। और अक्सर संगम वाला ना पूछकर सिंपल ये पूछ लेता है गोरखपुर किस नदी के तट पर है, वहां पर आपको रोहिणी और राप्ती नदी दोनों नहीं दिया होता है, राप्ती नदी केवल दे दिया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला है हमीरपुर, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट किस नदी के तट पर है? बेतवा, बेतवा और यमुना के संगम पर है, बेतवा और यमुना के संगम पर है हमीरपुर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, तो यमुना और बेतवा के संगम पर है हमीरपुर। प्रतापगढ़ और रायबरेली, प्रतापगढ़ शहर और रायबरेली शहर, ये दोनों शहर किस नदी के तट पर हैं? सई नदी के तट पर। जरा आपसे क्वेश्चन है कि सई नदी कहाँ से निकलती है और किस नदी में जाकर मिल जाती है, किस नदी की सहायक नदी है? आप इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, हमने पिछली कक्षाओं में इसको पढ़ाया था आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, मेरठ, मेरठ किस नदी के तट पर है? और गाजियाबाद, गाजियाबाद किस नदी के तट पर है? ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं उत्तर प्रदेश के, मेरठ और गाजियाबाद। तो मेरठ और गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर है? हिंडन, हिंडन किसकी सहायक नदी है? ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है, आप बताइएगा हिंडन किसकी सहायक नदी है, ठीक है। अगला है चित्रकूट, चित्रकूट किस नदी के तट पर है? पयस्विनी या मंदाकिनी नदी के तट पर है, पयस्विनी या मंदाकिनी नदी के तट पर है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला, अगला है सोनभद्र,
सोनभद्र किस नदी के तट पर है? सोन नदी के तट पर है। सोनभद्र सोन नदी के तट पर है, ठीक है। अगला है कासगंज। कासगंज किस नदी के तट पर है? कासगंज काली नदी के तट पर। काली नदी को और किस नदी के नाम से जाना जाता है? काली को का अन्य नाम क्या है? शारदा नदी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वाराणसी। वाराणसी वाराणसी शहर अभी आपने पढ़ा ही था, गंगा के तट पर है, ठीक है। लेकिन वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों है? आप बताइए, वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों है? क्योंकि वाराणसी वरुणा और अस्सी नदी, मैं ही बता देता हूं, वाराणसी और अस्सी नदी दोनों के बीच में जो शहर है उसी को हम बोलते हैं वाराणसी। वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है। कौन सा शहर? वाराणसी। वाराणसी गंगा के बाएं तट पर है। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर है जो गंगा के बाएं तट पर है? एग्जाम्पल में आपके जो है क्या बोलते हैं, ऑप्शन में दिया रहता है प्रयागराज, कानपुर, ठीक है, प्रयागराज, कानपुर, बिठूर, वाराणसी। तो कौन सा शहर है? तो आप अगर पढ़े रहेंगे तभी आप बता सकते हैं, वाराणसी है, ठीक है। वाराणसी गंगा के बाएं तट पर है और बाकी सारे कुछ शहर लगभग गंगा के दाएं तट पर हैं, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा आपका टॉपिक, नदियों के किनारे शहर, उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे शहर, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना रहती है। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी, सॉरी, इस वीडियो को लाइक किया कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। अब हम इसके आगे जो है आपके लिए नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर आएंगे। उत्तर प्रदेश में जो परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उन पर बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उससे क्वेश्चन हर हाल में बनते रहते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।